एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जैसा कि नाम से है कि किसी चीज़ का दोबारा से जनरेट करना, उस चीज़ को हम रीजनरेशन कह रहे हैं। रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम अपने आसपास देखते हैं वो है जो छिपकली है, उसकी जो पूँछ कट जाती है तो कुछ दिनों बाद फिर से उसकी पूँछ आ जाती है। तो हमारे आसपास जो दिखने वाला एग्जांपल है उसमें सबसे बढ़िया ये है रीजनरेशन का एग्जांपल। तो उससे हमें ये क्या पता चला कि उसकी पूँछ छिपकली की जो पूँछ जब कट गई थी तो फिर दोबारा डेवलप कर गई, जनरेट हो गई फिर से। तो इस चीज़ को हम रीजनरेशन कहते हैं। तो अगर हम रीजनरेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फिर से किसी बॉडी पार्ट का रिकवर हो जाना, जो बॉडी पार्ट अगर लॉस्ट हो गया है या डैमेज हो गया है तो उसका फिर से रिकवर हो जाना, रीगेन कर लेना, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है? कुछ रीजनरेशन कुछ एनिमल्स में ऐसा भी होता है कि अगर कोई बॉडी पार्ट कट गया है, तो कोई फ्रैगमेंट है, टुकड़ा है उस बॉडी पार्ट का, तो उससे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है, जनरेट हो सकता है। जैसे कि इसमें प्लैनेरिया में, हाइड्रा में, ठीक। प्लैनेरिया में कोई एक उसका बॉडी का फ्रैगमेंट कट जाता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उससे जनरेट हो जाता है। तो ये भी रीजनरेशन ही है। तो रीजनरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है, ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का कोई लॉस्ट पार्ट है या फिर डैमेज पार्ट है वो रिकवर हो जाता है, रीगेन हो जाता है। या फिर क्या होता है कुछ केसेस में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही उस टुकड़े से, उस फ्रेगमेंट से डेवलप हो सकता है। ठीक है। फिर एक इसकी बात ये, एक ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होने वाली चीज़ है, अडल्ट में होती है। ठीक। एडल्ट में जब पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर चुका है और फिर उसका कुछ बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है या फिर कट गया है तो डेवलप हो जाता है, तो रीजनरेशन की वजह से हो जाता है। ठीक। पूरे एनिमल किंगडम में रीजनरेशन क्या कहते हैं कि है, हर एनिमल किंगडम में, हर फाइलम में रीजनरेशन वाली जो प्रोसेस है पाई जाती है, लेकिन उनकी डिग्री जो है वेरी करती रहती है। मतलब किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, किसी में बहुत ही कम है। जैसे मैमल्स में बहुत ही कम है रीजनरेशन। ठीक। हमारे पास रीजनरेशन मैमलियन, जैसे मैमल्स की बात करें तो लीवर में रीजनरेशन होता है। फिर अगर ये हेयर वगैरह जो ग्रोथ है, हेयर फॉलिकल्स का ग्रोथ, ये भी रीजनरेशन में आएगा। ठीक। तो ये हुआ रीजनरेशन। अब हम देखते हैं कि रीजनरेशन का टाइप क्या है। ठीक है। और फिर कैसे होता है ये रीजनरेशन, और 2-3 रीजनरेशन के बारे में पढ़ना है। रीजनरेशन इन सैलमेंडर लिम्ब, सैलमेंडर का लिम्ब के बारे में, मैमेलियन लीवर, और हाइड्रा में रीजनरेशन के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे रीजनरेशन की, रीजनरेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रीजनरेशन की डेफिनेशन लिखी गई है कि रीजनरेशन कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस डैमेज और लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो कोई लॉस्ट पार्ट है या फिर डैमेज बॉडी पार्ट है उसको क्या कर सके, रिप्लेस कर सके और उसको रिकवर कर सके, और टू रिकॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। या फिर किन्हीं केसेस में क्या होता है कि एक छोटे से टुकड़े से, स्मॉल फ्रेगमेंट से पूरी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकती है। तो ये होता है रीजनरेशन। ठीक है। इट इज़ अ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस है। और रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। रीजनरेशन होती किससे है, तो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो कई प्रकार की जो है अलग अलग सेल्स बना सकती हैं। वो कोई स्पेसिफाइड सेल नहीं है कि वो लीवर सेल है अभी या किडनी सेल, ऐसा नहीं है, वो कोई भी सेल बना सकती है। ठीक। तो इन्हीं स्टेम सेल्स की मदद से रीजनरेशन भी होता है। नेक्स्ट बात ये है कि रीजनरेशन के बारे में कुछ साइंटिस्ट और क्या क्या चीज़ें कब मेंशन की गई ये है कि पहली बार रीजनरेशन हाइड्रा में देखा गया था 70-40 में, और किसने देखा था, ट्रैम्बल ने नोटिस किया था। ठीक है। फिर टी.एच. मॉर्गन ने भी रीजनरेशन के बारे में स्टडी किया, उन्होंने प्लानेरिया में रीजनरेशन के बारे में स्टडी किया था और बताया था। फिर सैलामेंडर में लिम्ब और टेल रीजनरेशन के बारे में स्प्लैंजेनी ने बताया था। स्प्लैंजेनी का एक एक्सपेरिमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक, इवोल्यूशन वाले टॉपिक में। तो यही कुछ है रीजनरेशन के बारे में पॉइंट्स है। ठीक। फिर ये है कि रीजनरेटिव जो कैपेसिटी है वो पूरे एनिमल किंगडम में प्रेजेंट है, लेकिन किस में, वेरिंग डिग्री में प्रेजेंट है। मतलब वेरिंग डिग्री का मतलब है कि किसी किसी फाइलम में बहुत ज़्यादा मौजूद है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप हो जाता है, किन्हीं फाइलम में बहुत ही कम मौजूद है। ठीक है।
तो अभी हम पढ़ेंगे रीजनरेशन कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन हम पढ़ लेते हैं कि रीजनरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो देखिए रीजनरेशन इज अ री अवेकनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस। रीजनरेशन क्या है? मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस का एक कह सकते हैं कि फिर से उसको दोहराया जाने वाला प्रोसेस है। मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस मतलब जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना, मॉर्फोजेनेसिस हुई। लेकिन देखिए, अब कुछ कोई पाया, ये उंगली है, अगर लिम्ब की बात करें, सैलमेंडर लिम्ब की, तो उसकी लिम्ब कट जा रही है, फिर से डेवलप हो जा रही है, तो ये भी तो एक तरह का मॉर्फोजेनिक प्रोसेस ही हो रहा है ना। लेकिन क्या है, तो ये एक तरह का रीजनरेशन एवोकनिंग, री एवोकनिंग मतलब फिर से होने वाला मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस है। लेकिन ये डिफर करता है ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का मतलब है जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, हर फिजियोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उस सारी चीज़ों को ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कह रहे हैं। एक जर्म लेयर से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना उसको। लेकिन रीजनरेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। रीजनरेशन में सिंपल बस जो चीज़ डैमेज हुई है, लॉस्ट हुई है, उसी का क्या होता है, रीगेन होता है, वो रिकवर होती है। ठीक है, द सेल गिव्स राइज टू रीजनरेट यूजली आर नॉट प्लूरिपोटेंट। और इसमें जो सेल बनते हैं ना, वो प्लूरिपोटेंट नहीं थे। प्लूरिपोटेंट मतलब ऐसे सेल्स जो कई सारे तरह के डिफरेंट सेल्स को जनरेट कर सके। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता। अगर वो लिम्ब का सेल है, उसको लिम्ब का सेल अगर लॉस्ट हुआ था, तो फिर से लिम्ब का सेल ही बनेगा, कोई और तरह का सेल नहीं बनेगा, तो ये प्लूरिपोटेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इन रीजनरेशन द डिफरेंशिएटेड सेल कैन बी डी डिफरेंशिएटेड एंड री डिफरेंशिएटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे रीजनरेशन चीज़ में, कि रीजनरेशन में क्या होती है ना, डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है वो डी डिफरेंशिएट होती है और री डिफरेंशिएट होती है। क्या होता है डिफरेंशिएटेड के बारे में हमने बात की थी। देखिए एक सेकेंड यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है? कोई सेल, कोई नॉर्मल सेल है, अभी मान लीजिए 3 जर्म लेयर्स बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सारी चीज़ें बनी है अभी, और उनसे फिर अलग-अलग सेल्स का निर्माण होगा। कोई लीवर सेल बनेगा, कोई किडनी सेल बनेगा, कोई हार्ट सेल बनेगा। तो कोई एक नॉर्मल सेल यहाँ से मतलब है कि अभी उसको नहीं बताया गया है कि तुम्हें लीवर सेल बनना है या किडनी सेल बनना है, ठीक है? अभी वो कुछ नहीं है, अभी वो उसको काम उसका नहीं बताया गया है, तो वो नॉर्मल इंसान है अभी। ठीक, अभी नॉर्मल इंसान कहने का मतलब नॉर्मल सेल है, अभी उसको कुछ बताया नहीं गया है। फिर उसको जब उसको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उसको एक सेल बना दिया जाएगा कि हाँ वो लीवर सेल का वाला काम करेगा, वो लीवर सेल बनेगा, जाके लीवर बनाएगा और लीवर के फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो सेल क्या हो गया है, वो सेल डिफरेंशिएटेड सेल कहलाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए कि जब सेल को एक फंक्शन दे दिया जाए, दे दिया जाए कि हाँ उसे लीवर सेल ही बनना है या कोई भी सेल बनना है, ठीक, कोई स्पेसिफिक दे दिया जाए स्ट्रक्चर, और उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए, तो वो होता है डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, फिर डी डिफरेंशिएटेड क्या होता है? डी डी मतलब कहीं भी हम लगाते हैं तो रिमूव, हटा देता है। तो इसको हम ये चीज़ प्लांट केस में भी है। तो प्लांट केस में हम इसे ऐसे समझते हैं कि डिफरेंशिएटेड सेल वो सेल होता है जो अपनी डिवीज़न करने की क्षमता उसके पास ख़त्म हो जाती है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, एनिमल्स में भी यही चीज़ है, उसके पास अभी डिवीज़न रोक देता है, वो अपनी डिवीज़न करने की क्षमता ख़त्म कर देता है, और अब वो मान लीजिए लीवर सेल बन गया, तो लीवर सेल बन गया है। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएटेड सेल हो गया। डी डिफरेंशिएटेड मतलब उसका डी, डिफरेंशिएट को डी कर दिया गया, मतलब वो फिर से क्या करेगा, अपनी डिफरेंशिएटेड जो सेल था अब वो डी डिफरेंशिएट हो गया है, मतलब उसने फिर से अपनी डिवीज़न करने की क्षमता पा ली है। अब वो फिर से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर री डिफरेंशिएशन क्या होता है? फिर से जब वो डिवाइड कर रहा है, तो फिर डिवाइड करने के बाद वो फिर से अपनी डिवाइड करने की क्षमता को रोक देगा, ख़त्म करेगा, और फिर से एक नया फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं री डिफरेंशिएशन। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, चीज़ खाली जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बताते हैं ना। ये मान लीजिए कि वो है सैलमेंडर है, इसके बारे में भी हम पढ़ना है। तो ये सैलमेंडर की लिम्ब है। ठीक है, ठीक है, ये सैलमेंडर की क्या है, लिम्ब है, और यहाँ से इसकी लिम्ब जो है कट गई है, कट गई इसकी लिम्ब यहाँ से। ठीक है, लिम्ब इसकी कट गई है। तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इसकी लिम्ब यहाँ पे कट चुकी है। तो ये जो लिम्ब थी वो डिफरेंशिएटेड थी ना, उसके पास, उसको लिम्ब सेल बना दिया गया था, लिम्ब सेल जुड़ जुड़ के टिश्यूज बनाई थी, फिर लिम्ब बनाई थी। तो वो सेल क्या थी, डिफरेंशिएटेड थी। ये वाली सेल क्या थी, डिफरेंशिएटेड थी। अब क्या होगा इसमें ना, अब ये डी डिफरेंशिएट होगी, क्योंकि ये कट गई है।
तो ये डिफरेंशिएटेड सेल थी, लेकिन अभी इसको फिर से लिम्ब बनाना है, तो क्या होगा, इसके पास क्षमता खत्म हो गई थी, ये अपनी सेल डिवीजन की क्षमता छोड़ के ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, भाई अपना काम कर रही थी, लिम्ब वाला जो भी काम था। लेकिन अब इस डिफरेंशिएटेड सेल में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन होगा, ये फिर से अपनी डिफरेंशिएट करने की क्षमता वापस पाएगी और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही है, अब ये सेल बना रही है, ठीक है, इसने कई सारा सेल बना लिया। अब ये चूंकि मान लीजिए यहाँ पे सेल बनाते बनाते यहाँ पे इसकी लिम्ब की डेवलपमेंट हो गई, तो अब ये क्या कर रही है, अब ये रीडिफरेंशिएट हो गई है। रीडिफरेंशिएटेड मतलब अब ये अपना फंक्शन फिर से परफॉर्म कर रही है, लिम्ब वाला फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया हो कि डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन का केस तो ये होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन में यही चीज़ होती है। रीजनरेशन में ये वाला जो तीनों पॉइंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा इसी चीज़ पे सारा चलेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को मेटाप्लेसिया कहा जाता है, ठीक। रीजनरेशन में जो डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएटेड होती हैं, फिर रीडिफरेंशिएटेड होती हैं, इस प्रोसेस को मेटाप्लेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज डिफरेंट इन स्पीशीज और टेक्सोनॉमी ग्रुप, ठीक। जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो हर ग्रुप में, हर स्पीशीज में, हर टेक्सोनॉमी ग्रुप में अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन इज डिफरेंट इन सेम स्पीशीज इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। हर स्पीशीज में और हर टेक्सोनॉमिक ग्रुप में अलग तो होती ही है, एक स्पीशीज के अंदर भी जो इंडिविजुअल है ना, उनके अंदर भी जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी है वो कम होती है। मतलब सैलमेंडर की एक स्पीशीज है, तो सैलमेंडर की एक स्पीशीज के अंदर भी रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होगी। जैसे रीजनरेशन पावर डिक्रीजेस व्हेन एज इंक्रीजेस इन हायर एनिमल। अगर हायर एनिमल की बात करें तो रीजनरेशन की जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो रीजनरेशन की पावर घटती रहती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीजनरेटिव पावर ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो डिफरेंट। और हर इंडिविजुअल का, हर सेल का भी रीजनरेटिव पावर एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हर सेल एक ही तरीके से रीजनरेट नहीं करता है, एक ही कैपेबिलिटी से रीजनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमने बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेशन की। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रीजनरेशन की, क्या क्या टाइप्स हैं या मोड्स है रीजनरेशन के। तो रीजनरेशन 4 तरीकों से हो सकता है। पहला है स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, दूसरा है मॉर्फल एक्सिस, तीसरा है एपीमॉर्फोसिस मॉर्फोसिस और चौथा है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। ये जो पहला है ना, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, ये ट्रू रीजनरेशन नहीं है। ये चीज़ मैमल्स में भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया है जो बाल है। बाल आप क्या कहते हैं, कटवाते हैं, या फिर जो लोग टकले हो जाते हैं तो फिर से बाल कहते हैं कि ग्रो कर जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल इज स्टेम सेल मीडिएटेड, ठीक। क्योंकि हेयर ग्रो के लिए कुछ सेल्स होंगी, स्टेम सेल्स होंगी जो हेयर ग्रोथ करवाएंगी, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ना, इसको कहा जाता है कि ये स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन है। ये इसको हम ट्रू रीजनरेशन नहीं कहते हैं, ये ट्रू रीजनरेशन ये तीनों ही है, ठीक। लेकिन तभी भी रीजनरेशन हो रही है तो हम इसको रीजनरेशन के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो क्या होता है इसमें, देखिए, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। Stem cells allows an organism to regrow certain organs or tissues that have been lost. Stem cell क्या करती हैं, एक ऑर्गेनिज्म को ये कोई भी ऑर्गन अगर लॉस्ट हो गया है, टिश्यूज लॉस्ट हो गई हैं, ऑर्गन तो खैर ह्यूमन में नहीं होगा, टिश्यूज मान सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको रीग्रो करने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि स्टेम सेल्स का काम ही होता है अलग अलग तरह के सेल्स बनाने का, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, तो रीग्रोथ ऑफ हेयर शैफ्ट्स फ्रॉम फॉलिकुलर स्टेम सेल्स। हेयर शाफ्ट जो हमें विजिबल होता है ना, हेयर का पार्ट, उसको हेयर शाफ्ट कहते हैं। तो हेयर शाफ्ट का ग्रोथ करना फॉलिकुलर स्टेम सेल से इन हेयर बल्ज एंड द कॉन्टिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, ठीक। और कॉन्टिन्यूअस जो रिप्लेसमेंट है ब्लड सेल्स की हीमेटोपोइटिक सेल से, वो भी एग्जाम्पल है इसका स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी आरबीसी है वो उसकी जो 120 दिनों की उसकी क्या कहते हैं लाइफ होती है, लेकिन आरबीसी खत्म तो नहीं हो जाता हमारी बॉडी से, काउंट हमेशा उसका बना रहता है जितना होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि वो जनरेट होते रहते हैं स्टेम सेल से, जो बोन मैरो में सेल्स हैं हीमेटोपोइटिक सेल्स, वहाँ से रीजनरेट होते रहते हैं, ठीक। तो ये पहला हमारा जो मोड होता है रीजनरेशन का, वो है कि स्टेम सेल मीडिएटेड, ठीक। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, जो हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, और ये हीमेटोपोइटिक सेल्स है, आरबीसी जो ब्लड सेल्स है उनका निर्माण, ठीक है। तो इसको ये भी याद रखिएगा कि ये एक ट्रू रीजनरेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फल एक्सिस की।
मॉर्फल एक्सिस में क्या होता है ना, यहाँ पे जो रीजनरेशन होता है वो रीपैटर्निंग की वजह से होता है एग्जिस्टिंग टिश्यूज़ की, और यहाँ पे बहुत ही कम ग्रोथ होती है, नई ग्रोथ। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर था, कोई भी क्या ही लिम्ब का ही स्ट्रक्चर ले रहे हैं, मान लीजिए किसी भी एम्फीबियन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिम्ब था, ठीक है, और इसको यहाँ से कट गया, यहाँ से क्या हुआ, ये कट गया, ठीक है, इधर से भी ग्रो कर सकता है अगर कट गया तो, लेकिन क्या करूँ मैं इधर ही ले रही हूँ, इधर थोड़ा अजीब ही लग रहा है, ठीक है। तो ये ना यहाँ से कट गया, इसकी डिजिट्स कट गई, ठीक है। तो अब ये ग्रो कैसे करेगा और रीजनरेशन होगी, तो नहीं, अभी मॉर्फोलैक्सिस की बात करें तो मॉर्फोलैक्सिस में क्या होती है ना, रीपैटर्निंग होती है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बस ले रहे हैं कि मान लीजिए पहले सेल्स की पैटर्निंग ऐसी थी, यहाँ पे कुछ सेल्स थे, यहाँ पे कुछ सेल्स थे, यहाँ पे कुछ सेल्स थे, तो अब इन सेल्स की रीपैटर्निंग होगी, खुद को रीअरेंज करेंगे एक तरह से उस ऑर्डर में कि फिर से वो रीजनरेट कर पाए। तो यहाँ पे मान लीजिए फिर से ये सारे सेल्स अपने आप को रीपैटर्न किए, रीअरेंज किए, और फाइनली डिजिट का जो निर्माण था, यहाँ पे उंगलियों का निर्माण यहाँ पे हो गया, ठीक, लिम्ब डेवलप कर गई। तो ये क्या होता है, क्योंकि कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं बना, कुछ चीज़ नहीं हुई, मतलब स्ट्रक्चर तो बना है लेकिन कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, नई ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि बस रीपैटर्निंग होती है, रीअरेंजमेंट होती है। तो इसीलिए इस तरह के जो डेवलपमेंट होता है, जनरेशन होता है, रीजनरेशन, उसको मॉर्फल एक्सिस कहा जाता है। तो मॉर्फल एक्सिस का एग्जाम्पल हाइड्रा का होता है, और हाइड्रा का भी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे भी जो चीज़ क्लियर नहीं है वो हो जाएगी, ठीक है। तो मॉर्फल एक्सिस में देखिए, हियर रीजनरेशन अकर्स थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यूज, जो पार्ट कट गया था उसके बाद जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज है, जो बची हुई टिश्यूज है, उनकी रीपैटर्निंग होती है, ठीक, जिसको ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और देयर इज लिटिल न्यू ग्रोथ, और वहाँ पे बहुत ही कम ही न्यू ग्रोथ होती है। ऐसी रीजनरेशन को मॉर्फल एक्सिस कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन ईच पार्ट, यहाँ पे टी हट के लग रहा है, पार्ट ऑफ द बॉडी रीमॉडल इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह के रीजनरेशन में हर जो बॉडी पार्ट होता है वो रीमॉडल हो सकता है नए ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल है इसका, इफ द हाइड्रा कट इनटू स्मॉलर पीसेस, ईच सेगमेंट विल रिस्पेशलाइज इंटरस्टिशियल सेल्स ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा का हम जानते हैं एग्जांपल कि उसका अगर कोई भी टुकड़ा कट जाता है, पार्ट कट जाता है, या फिर ऐसे भी वो ग्रो करता है तो डिटैच कर जाता है, फिर ग्रो कर जाता है पूरे एक ऑर्गेनिज्म में। तो ये एग्जांपल मॉर्फल एक्सिस का है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है कि कैसे होता है, ठीक है। तीसरा जो है ना, वो है एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, इसमें एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ब्लास्टेमा, कहीं भी अगर आ जाए ब्लास्टेमा आया है तो वो चीज़ होगी एपीमॉर्फोसिस में, ठीक है। क्या होता है इस सेल्स में कि रीजनरेशन ऑफ सेल्स में नहीं, रीजनरेशन में कि रीजनरेशन ऑफ सम लॉस्ट और डैमेज पार्ट यहाँ पे होता है। होता क्या है इसमें ना, कि the type of regeneration occurs by proliferation of new cells from the surface of the injured part। यहाँ पे जो पार्ट इंजर्ड हुआ है या डैमेज हुआ है, लॉस्ट हुआ है, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है। होता क्या है, जब हमने डी डिफ्रेंशिएशन रीडिफ्रेंशिएशन वाला चीज़ बता रहे थे वही हुआ, तो यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे लिम्ब था लेकिन वो डैमेज हो गया, किसी वजह से कट गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा क्या कि यहाँ पे जो टिश्यूज बचे हुए हैं तो ये डिफरेंशिएटेड था पहले तो, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, हम बात करें एपीमॉर्फोसिस में, एपीमॉर्फोसिस में यही चीज़ होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे जो टिश्यूज बची हैं वो, क्योंकि जो लिम्ब कट गया वो डिफरेंशिएटेड था, अब होगा इसमें डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन होगा मतलब ये सेल्स डिवाइड करेंगी, ठीक, प्रोलिफरेट करेंगी। प्रोलिफरेट करने का मतलब अपना नंबर बढ़ाना। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है कि सेल्स ग्रो करती हैं और फिर डिवाइड करती हैं और इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाती है, तो प्रोलिफरेट करेंगी और फाइनली एक मास ऑफ सेल्स ऐसे बना लेती हैं, ऐसे मास ऑफ सेल्स बन गई, इसी मास ऑफ सेल्स को ब्लास्टेमा कहा जाता है, ठीक है। ये मास ऑफ सेल्स बना लेती है, रीजनरेटिव ब्लास्टेमा बना लेती है ऐसे मास ऑफ सेल्स, और ये मास ऑफ सेल्स बन गया है, फिर क्या होंगे, ये क्या करेंगी, रीडिफरेंशिएट हो जाएंगी, मतलब अपना लिम्ब वाला फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगी। तो ये होता है एपीमॉर्फोसिस में, ये एपीमॉर्फोसिस में। तो एपीमॉर्फोसिस में जो ब्लास्टेमा जो वर्ड है ना, ब्लास्टेमा क्या है, एक मास ऑफ सेल्स है, एक एग्रीगेशन है सेल्स का, ठीक है, डी डिफरेंशिएटेड सेल का, तो उसी चीज़ को ब्लास्टेमा कहा जाता है। तो देखिए क्या चीज़ लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन, फर्स्ट द अडल्ट स्ट्रक्चर
एट द लॉस्ट और डैमेज पार्ट डी डिफरेंशिएट। इस टाइप के रीजनरेशन एपिमॉर्फोसिस वाली चीज़ में क्या होता है, जो अडल्ट स्ट्रक्चर है जो लॉस्ट हुआ था, मतलब हम एग्जांपल के लिए लिम्ब ले रहे हैं, अगर वो लॉस्ट हुआ था तो वहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो डी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, मतलब सेल्स क्या करेंगी, डी डिफरेंशिएट करेंगी, कह सकते हैं कि डिवाइड करेंगी, एंड देन प्रोलिफरेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड फॉर्म ब्लास्टेमा। वो क्या करेंगी, वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी, मतलब अपना नंबर बढ़ाएंगी, और एक क्या बना देंगी, एक ब्लास्टेमा बना देंगी, एक स्ट्रक्चर बना देंगी, ठीक, मास बना लेंगी सेल्स का, ठीक। द ब्लास्टेमा ग्रोज एंड फॉर्म्स डिस्टल स्ट्रक्चर, और यही ब्लास्टेमा जो है वो ग्रो करेगा और जो डिस्टल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बनना था वो बनाएंगे। सेल्स इन ब्लास्टेमा रीडिफरेंशिएट टू फॉर्म द रूडिमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, और यही जो सेल्स है ब्लास्टेमा की, वो क्या करेंगी, रीडिफरेंशिएट करेंगी, मतलब अपना फंक्शन पा लेंगी, फंक्शन लिम्ब का फंक्शन है तो वो अटेन कर लेंगी, और जो भी पार्ट है वो बना देंगी। और एपिमॉर्फोसिस का एग्जाम्पल होता है लिम्ब रीजनरेशन इज सैलमेंडर, और जो छिपकलियों में पूंछ कट जाती है उनका रीजनरेशन भी इसी माध्यम से होता है, एपिमॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये तीसरा तरह का था रीजनरेशन। चौथा तरह का रीजनरेशन है कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन, और ये मैमल्स में देखा जाता है, मैमेलियन लीवर में। कॉम्पेंसेटरी, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है ना हर जाना, भुगतना, ठीक, भुगतना नहीं मतलब हर जाना देना, ऐसा कुछ। तो मान लीजिए ये लीवर में होता है, तो लीवर ऐसे मान लीजिए कि लीवर है, ठीक है, मान लीजिए लीवर ऐसा, अरे ठीक है, तो लीवर का मान लीजिए कोई पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, डैमेज हो गया है, लॉस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये सिंपल जो ये टिश्यूज बची हुई हैं, इतना जो हिस्सा बचा हुआ है, इतना वाला हिस्सा, जो इतना वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, सिंपली प्रोलिफरेट करती है, मतलब अपना नंबर बढ़ाती हैं। ये कुछ डी डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं होती हैं, क्या करते हैं ना, ऐसे अपना नंबर जैसे बनाएंगी, और ये जो जगह खत्म हुई है उसको कैसे भी करके रीगेन कर लेंगी, ठीक। मतलब इसने छोड़ के भाग गया, ये लॉस्ट हो गया, तो अब इसको हर जाना तो भुगतना पड़ेगा इनको, तो ये क्या करेंगी, अपना प्रोलिफरेशन करेंगी और अपना नंबर बढ़ाएंगी, और ये वाला जो हिस्सा खत्म हुआ था उसको पूरा कर लेंगी, तो फिर से ये लीवर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर्स व्हेन some of the part of any organ damage and it regenerate by the proliferation of existing tissues। ये इन ऑर्गन में होता है, जब किसी ऑर्गन का पार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाता है, तो कैसे रीजनरेट करता है, जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं, जो टिश्यूज बची हुई हैं, वो प्रोलिफरेट करती हैं, और इन दिस द सेल डिवाइड बट डू नॉट अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। मैंने कहा ना कि सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल ग्रो करेगी और डिवाइड करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी, तो सेल डिवाइड करेंगी तभी तो नंबर बढ़ेगा उनका, और जो जगह खाली हुई है उसको भर पाएगी, लेकिन डी डिफरेंशिएशन नहीं होती है इसमें, मतलब जो हिस्सा छोड़ के चला गया है तो वो डिफरेंशिएटेड था, अब ये वो वाला हिस्सा डिवाइड नहीं करेंगी, ये जो बची हुई है वही चीज़ कर रही हैं। सिमिलर सेल्स आर प्रोड्यूस बट डू नॉट फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस होती है लेकिन अनडिफरेंशिएटेड मास नहीं बनता है, जैसे ब्लास्टेमा वगैरह बन रहा है वैसा नहीं बनता है, क्योंकि मान लीजिए इनको ऐसा जगह बनाना था, ऐसा इतना छोड़ के चला गया, तो बस इन्होंने अपनी जगह भर ली, और इस जो भी खराब हुआ था स्ट्रक्चर उसको ठीक कर दी, तो ऐसा ही होता है। और इसका एग्जांपल होता है रीजनरेशन इन मैमेलियन लीवर। मैमेलियन लीवर में कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो मेजर ना चार तरह के एक कह सकते हैं स्टेम सेल मीडिएटेड ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है, लेकिन तभी भी चार तरह की जो रीजनरेशन होती है, स्टेम सेल मीडिएटेड, मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस और कंपेंसेटरी रीजनरेशन, ये चार मेजर तरह के रीजनरेशन होते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ और तरह के रीजनरेशन हैं, और रीजनरेशन से जुड़े हुए कुछ है फैक्ट पॉइंट, उनको भी हम देखेंगे। जैसे एक ऑटोटॉमी होती है। ऑटोटॉमी क्या होती है ना कि डिटैचमेंट, अगर मतलब आपने पिछले सेमेस्टर में अगर पढ़ा होगा प्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या होता है ना, प्रॉन के आसपास, क्रैब के आसपास, कि कोई उसका एनिमी आया, फिर उसको खतरा महसूस हुआ, तो अपना जो लेग होता है ना उसको क्या कर लेता है, उसको हिस्सा वो डिटैच कर लेता है, अपने शरीर से अलग कर देता है और छोड़ के भाग जाता है उसको। तो ये चीज़ ऑटोटॉमी कहलाती है। ये क्या होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट व्हेन बीइंग थ्रेटन्ड बाय द प्रीडेटर।
पीरियड है उसको खतरा महसूस हुआ तो अपने बॉडी पार्ट को कुछ चीज़ का डिटैचमेंट कर लेना ऑटोटॉमी कहलाती है। और ये जो बाद में लॉस्ट बॉडी पार्ट है वो रीजनरेट कर जाता है और इस प्रोसेस को सेल्फ म्यूटिलेशन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसके क्रैब बेक्स ऑफ देयर लेग ऑन अप्रोचिंग ऑफ द एनिमी, और लिजार्ड जो है अपनी टेल भी ऑटोटॉमी के जरिए से क्या कर लेती है, छोड़ देती है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो छोड़ने का प्रोसेस है ऑटोटॉमी, ठीक है, मान लीजिए नेचुरल तरीके से कट रहा है, कोई चीज़ डैमेज हो रही है तो वो चीज़ अलग है। अगर किसी फिनोमिनन की वजह से हो रही है, तो ये जो लिजार्ड का टेल कटने का जो प्रोसेस है या क्रैब का अपना लेग डिटैच करने का प्रोसेस, उसको ऑटोटॉमी कहते हैं, ठीक है। और ये रीजनरेशन से बाद में रीजनरेट कर जाएगी। एक दो और है, हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन है और सुपर रीजनरेशन है। हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन में क्या होता है ना कि रीजनरेशन हो जाने के बाद कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अलग तरह का भी स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, अलग तरह का ऑर्गन डेवलप कर जाता है। तो इस तरीके के हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक, तो डिफरेंट तरह का जब ऑर्गन डेवलप कर जाता है तो उसको हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन कहते हैं। क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए है, पहले ये देख लेते हैं कि आफ्टर रीजनरेशन द डिफरेंट ऑर्गन डेवलप्स फ्रॉम द लॉस्ट और रिमूव्ड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर लॉस्ट हुआ है या रिमूव हुआ है उससे कोई और स्ट्रक्चर डेवलप जब हो जाए रीजनरेशन के माध्यम से, तो उसको हेटेरोमॉर्फिक रीजनरेशन कहते हैं। और ये फेनोमेनन हेटेरोमॉर्फोसिस भी कहते हैं इसको, ठीक, वही चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए श्रिम्प, श्रिम्प भी एक तरह का क्रैब है। तो क्रैब की तरह दिख रहा है, इसका जूलॉजिकल नेम है पैलिनेरस। तो इसमें क्या होता है ना, जब इसकी आई स्टॉक होती है ना, तो वहाँ से जब इसकी आई को रिमूव कर दिया जाता है तो फिर से आई डेवलप कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है। लेकिन अगर इसकी आई को इसकी ऑप्टिक गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब जो पूरा नर्व्स का कलेक्शन है ना, जो उसको कह सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, उसके साथ अगर हटाया जाए तो आपने पूरा नर्व सिस्टम ही हटा दिया उसका आई वाई का, तो वहाँ पे अब आई नहीं डेवलप करती है, लेकिन वहाँ पे एंटीना जैसे स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं। नथिंग सेट में एंटीना वगैरह होते हैं तो डेवलप कर जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्रैब है, ठीक है, यहाँ पे आई थी इसकी। तो अगर आई सिर्फ रिमूव हो रही है आई स्टॉक से, तो फिर तो आई रीजनरेट कर जाएगी। लेकिन आपने आई के साथ साथ पूरी जो गैंग्लियन वगैरह है, नर्व्स वगैरह है, वो भी हटा दिए, तो आई नहीं डेवलप करेगी। उसकी जगह पे क्या डेवलप हो जाएगा ना, एंटीना जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, आई की जगह पे एंटीना जैसे स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ को कहा जाता है ना हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन, क्योंकि हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का कोई ऑर्गन डेवलप हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है, तो ये हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन होता है। नेक्स्ट है सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन क्या है, सुपर रीजनरेशन में ये वो होता है ना प्लेनेरिया, ये मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ठीक है। तो इस प्लेनेरिया को जब यहाँ से बीच में इसके हेड से बीच में ऐसे काटा जाता है ना, भाई काट दिए बीच में, ये दो अपना सर बना लेता है, भाई काटो तुम एक मैं दो बना लूंगा ऐसे, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सुपर इवोल्यूशन है। सुपर मतलब सुपर न्यूमररी, जब नॉर्मल चीज़ से अधिक डेवलप कर जाए, इसकी दो सिर डेवलप हो गया, आपने जब बीच में से काटा। ऐसे तो हम जानते हैं कि यहाँ से काटे तो अलग ऑर्गेनिज डेवलप हो जाते हैं, लेकिन बीच में से अगर आप आपके हेड रीजन से काटेंगे बीच में, तो ये दो हेड डेवलप कर लेगा, तो इसको कहा जाता है सुपर रीजनरेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि development of supernumerary organs और parts as a result of regeneration termed as super regeneration। और example है इसका, when incision made in the planaria head two head will develop। अगर planaria के head में incision मारा जाए, कट मारा जाए, तो उसके दो head develop हो जाते हैं। तो ये हमने देखा रीजनरेशन क्या होता है और रीजनरेशन के जितने भी टाइप्स थे, मेजर भी टाइप्स और अलग से भी जो भी रिलेटेड हैं वो भी। अब एक बार ये देख लेते हैं ना कि पूरी जो एनिमल किंगडम है, पूरे एनिमल किंगडम के अक्रॉस इंसीजर, हमने बात की कि एनिमल किंगडम के अक्रॉस जो डिग्री है रीजनरेशन की वो डिफरेंट है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम के अक्रॉस कौन सा एनिमल में क्या रीजनरेट होता है, कितना होता है, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्पंज में, सीलेंट्रेट में और फ्लैटवर्म्स में क्या होता है, होल बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉल बॉडी फ्रेगमेंट कंटेनिंग स्मॉलर सेल्स। तो सीलेंट्रेट में हम हाइड्रा में जानते हैं, हाइड्रा एक सीलेंट्रेट है, उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट कर जाती है, अगर छोड़ एक बॉडी का फ्रेगमेंट भी है तो, टुकड़ा भी है तो, ठीक। तो ये एनालिड्स में क्या होता है, तो एनालिड्स में सब में नहीं होता, कुछ एनालिड्स हैं जैसे अर्थ फॉर्म है, वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे
क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी देखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा में लिम्ब रीजनरेशन होता है। कुछ ऑर्थोपोड में जैसे इंसेक्ट में होता है, स्पाइडर्स में और क्रस्टेशियंस में होता है। फिर मोलस्कन्स में क्या होता है, तो मोलस्कन्स में आई और हेड होता है रीजनरेट, स्नेल में और स्क्विड्स में आर्म का रीजनरेशन देखा गया है। फिर इकाइनोडर्म्स में आर्म्स रीजनरेट हो जाती हैं, ऑटोटॉमी शो करती हैं। ठीक। और फिर वो रीजनरेट कर जाती है। फिर फिश में भी टेल में लैम्प्रे की टेल में रीजनरेशन देखी गई है और फिन में, कुछ फिशेस की फिन में भी देखी गई है। फिर एम्फीबियन में तो वो कह सकते हैं कि ज़्यादा ये सैलमेंडर में देखा जाता है, लिम्ब, टेल, एक्सटर्नल गिल्स, जॉज, लिंस, ये सारी चीज़ का डेवलपमेंट, यहाँ तक कि ब्रेन, हार्ट, ये सारी चीज़ों का भी रीजनरेशन देखा जाता है। ठीक। और फ्रॉग की अगर बात करें कि फ्रॉग की लार्वा में टेल और लिम्ब का रीजनरेशन होता है। ऐसे रेप्टाइल्स में लिजार्ड में होता है टेल का, और क्या होता है, ये ऑटोटॉमी शो करती है, ये बात की हमने। एविस में कुछ एविस में जो उनकी बीक होती है उसकी कुछ पार्ट में रीजनरेशन देखा गया है। और मैमल्स में मैमेलियन लीवर में होता है, जैसे कुछ लीवर में होता है, किडनी में स्किन की सेल्स भी कह सकते हैं कि हम डाई करती रहती हैं और रीजनरेट होती रहती हैं, और इसमें कॉम्पेंसेटरी टाइप का रीजनरेशन होता है। तो ये रीजनरेशन का पॉइंट है कि रीजनरेशन कैसे होता है। ठीक है।